पूर्णिमा की रात में एक छोटे से गांव में बड़ी अद्भुत घटना घट गई थी। कुछ जवान लड़कों ने शराब खाने में जाके शराब पी ली थी और जब वे शराब के नशे में मदमस्त हो गए थे और शराब गृह से बाहर निकले थे तो उन्हें ऊपर चांद की बरसती हुई चांदनी में ये ख्याल आ गया कि हम जाएं नदी पर और नौका विहार करें। रात बड़ी सुंदर थी और मन उनके नशे से भरे हुए थे। वे गीत गाते हुए नदी के किनारे पहुंच गए। नाव वहां बंधी थी। मछुए नाव में बांध के अपने घर जा चुके थे। रात आधी हो गई थी। वे युवक एक नाव में सवार हो गए। उन्होंने पतवारें उठा ली और नाव का खेना शुरू कर दिया। फिर वे देर रात तक नाव खेते रहे। सुबह होने के करीब आ गई। सुबह की ठंडी हवाओं ने उन्हें सचेत किया। उनका नशा कुछ कम हुआ और उन्होंने सोचा कि हम न मालूम कितनी दूर निकल आए हैं। आधी रात से हम नाव चला रहे, पतवार चला रहे, न मालूम किनारे और गांव से कितने दूर आ गए। तो उनमें से एक ने सोचा कि उचित है कि मैं नीचे उतर कर देख लूं कि हम किस दिशा में आ गए, क्योंकि नशे में जो चलते हैं उन्हें दिशा का कोई भी पता नहीं होता और हम कहां पहुंच गए हैं, हम किस जगह हैं। जब तक हम इसे ना समझ लें तब तक हम वापस भी कैसे लौटेंगे। और फिर सुबह होने के करीब है। गांव में लोग चिंतित हो जाएंगे। एक युवक नीचे उतरा और नीचे उतर के जोर से हंसने लगा। दूसरे युवकों ने पूछा, हंसते क्यों हो, बात क्या है? उसने कहा, तुम भी नीचे उतर आओ और तुम भी हंसोगे। वे सारे लोग नीचे उतरे और सारे लोग ही हंसने लगे। आप पूछेंगे बात क्या थी? अगर आप भी उस नाव में होते और नीचे उतरते तो आप भी हंसने लगते। बात ही कुछ ऐसी थी। वे वहीं के वहीं खड़े थे। नाव कहीं भी नहीं गई थी। असल में वे नाव की जंजीर खोलना भूल गए थे। नाव की जंजीर किनारे से बंधी थी। उन्होंने बहुत पतवार चलाई और बहुत श्रम किया, लेकिन सारा श्रम व्यर्थ हो गया था, क्योंकि किनारे से बंधी हुई नावें कोई यात्रा नहीं करती। मैंने कल 2 दिनों की चर्चाओं में मनुष्य की आत्मा की नाव किन खूंटियों से बंधी है, 2 खूंटियों की आपसे बात की। वे लोग जो ज्ञान से बंध जाते हैं और जिनके जीवन में विस्मय नहीं होता, उनकी आत्मा की नाव कभी परमात्मा तक नहीं पहुंच पाती। वे वहीं खड़े रह जाते हैं जहां से यात्रा शुरू होती। श्रम वे बहुत करते हैं, पतवार वे बहुत चलाते हैं, समय वे बहुत लगाते हैं, लेकिन नाव कहीं बढ़ती नहीं। वे वहीं रुक जाते हैं। जिन लोगों की जीवन के प्रति दृष्टि दुख की होती है, संताप की होती है, जो जीवन को अंधकारपूर्ण आंखों से देखते हैं, जिन्हें जीवन के प्रति अहोभाव का, आनंद के भाव का कोई अनुभव नहीं होता, जो जीवन को आनंद की आंखों से देखने की क्षमता और पात्रता नहीं जुटा पाते हैं, उनकी नाव भी किनारे से ही बंधी रह जाती। वे भी कभी जीवन के सागर में नौका को खे नहीं पाते। आज मैं तीसरी खूंटी की बात करने को, और कौन से लोग बंधे रह जाते हैं? जीवन को दुख से देखने वाले, जीवन को अंधकारपूर्ण दृष्टि से देखने वाले, जीवन के सत्य को शास्त्रों से सीख लेने वाले, स्वयं के अज्ञान को शब्दों और सिद्धांतों में छिपा लेने वाले, ये बंधे रह जाते हैं। और कौन बंधा रह जाता है? आज उस आखिरी खूंटी की भी मुझे बात करनी है जिससे आदमी बंधा रह जाता है। और जो उस खूंटी से बंधा रहता है वो एक कोल्हू के बैल की तरह चक्कर लगाता है, घूमता है एक ही जगह पर, घूमता है, घूमते घूमते नष्ट और समाप्त हो जाता है।
लेकिन किसी कोल्हू के बैल की तरह चक्कर लगाता है, सारा जीवन इन्हीं चक्करों में व्यर्थ हो जाता है। एक गांव में मैं गया था, एक बैल वहां कोल्हू चलाने का जीवन भर काम करता रहा, फिर वो बूढ़ा हो गया और बैल के मालिकों ने उसे काम के योग्य न समझ के छोड़ दिया था, खुला वो घूमता रहता था। लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ, वो गोल चक्रों में ही घूमता था। खेत में उसे छोड़ देते तो वो गोल चक्कर लगाता। जीवन भर की उसकी आदत थी। आज कोई बीच में खूंटी भी नहीं थी, आज किसी कोल्हू में भी वो नहीं जुटा था, लेकिन जीवन भर गोल चक्रों में जो घूमा है, वो फिर भी गोल चक्रों में घूमने की आदत के कारण गोल गोल ही घूमता था। गांव के लोगों ने उस बैल को समझाने की बहुत कोशिश की कि इस तरह मत घूमो, लेकिन बैल कहीं किसी की सुनते हैं? बैल तो दूर, आदमी ही नहीं सुनते तो बैल कैसे सुनेंगे? उस गांव के लोग जैसे नासमझ थे उस बैल को समझाते थे कि सीधे चलो, गोल गोल घूमने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो गोल गोल घूमता है वो कहीं भी नहीं पहुंचता है। जिसे पहुंचना हो उसे सीधे जाना होता है, गोल नहीं घूमना होता। मुझे हंसी आई थी उन गांव के लोगों पर। मैं भी उस गांव में लोगों को समझाने गया था। गांव के एक बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम हम पे हंसते हो कि हम बैलों को समझाते हैं, हम तुम पे हंसते हैं कि तुम आदमियों को समझाते हो। न बैल सुनते हैं न आदमी सुनता है, और बैल तो सुन भी सकते हैं कभी, क्योंकि बैल सीधे और सरल है, और आदमी तो बहुत तिरछा है, वो नहीं सुन सकता है। लेकिन फिर भी चाहे ये गलती ही सही, ना समझी ही सही, आदमी को समझाना ही पड़ेगा। वो सुने या न सुने, उसे कहना ही पड़ेगा। क्या कहना है उसे? अंतिम खूंटी के बाबत आज मैं आपसे कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहता हूं? वो कौन सी खूंटी है जिसके आसपास आदमी कोल्हू का एक बैल बन जाता है? एक अमृतमयी आत्मा नहीं, एक बंधा हुआ पशु बन जाता है। शायद आपको पता न हो कि पशु शब्द का अर्थ क्या होता है। पशु शब्द का अर्थ होता है जो पास में बंधा हो। बंधे हुए होने को ही पशुता कहते हैं। जो बंधा है और गोल गोल घूमता है वही पशु है। पशु का अर्थ जो पास में बंधा है, किसी जंजीर से ठुका है, किसी कील से बंधा है। जो बंधा है वही पशु है। हम सारे लोग ही बंधे। हमारे भीतर मनुष्य का भी जन्म नहीं हो पाता। परमात्मा तो बहुत दूर की मंजिल है, आदमी भी होना बहुत कठिन है। डायोजनीस का नाम सुना होगा, जरूर सुना होगा, और ये भी हो सकता है कि डायोजनीस कहीं न कहीं आपको मिल गया हो। सुनते हैं 2000 साल पहले वो पैदा हुआ था, और दिन की भरी रोशनी में जलती हुई लालटेन लेके गांवों में घूमा करता था, और हर आदमी के चेहरे के पास लालटेन ले जाकर देखता था। लोग चौंक जाते थे कि बात क्या है, क्या देखना चाहते हैं। और दिन की रोशनी में जबकि सूरज आकाश में है, लालटेन किस लिए लिए हुए? दिमाग खराब हो गया। डायोजनीस कहता, दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ, मैं आदमी की तलाश में हूं। मैं हर आदमी के चेहरों को रोशनी में देखने की कोशिश करता हूं, आदमी है या नहीं, क्योंकि चेहरे बहुत धोखा देते हैं। चेहरों से ऐसा मालूम पड़ता है कि सब आदमी, और भीतर आदमियत का कोई निवास नहीं होता है। आदमी ही होना कठिन है। परमात्मा तो दूर की मंजिल है, लेकिन मैं ये भी आपसे कहूं, जो आदमी हो उसके लिए परमात्मा की मंजिल भी बहुत निकट आ जाती है। कौन सी चीज है जो हमें बांधे है, जिसके कारण हम पशु हो जाते हैं? एक छोटी सी कहानी कहूं, उससे शायद इशारा ख्याल ना आ सके कि कौन सी चीज हमें बांधे हुए, कौन सी चीज के इर्द गिर्द हम जीवन भर घूमते हैं और नष्ट होते हैं। कौन सी चीज है जिसके पीछे हम पागल की तरह चक्कर लगाते हैं और व्यर्थ हो जाते हैं। एक जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, और एक दिन सुबह एक सम्राट शिकार खेलते से भटक गया और उस गांव में आया। रात भर का थका मांदा था और उसे भूख लगी थी।
वो गांव के पहले ही झोपड़े पर रुका और उसने गांव के उस झोपड़े के बूढ़े आदमी को कहा, क्या मुझे 2 अंडे उपलब्ध हो सकते हैं, थोड़ी चाय मिल सकती है? उस बूढ़े आदमी ने कहा कि जरूर, स्वागत है आपका, आए। वो सम्राट बैठ गया उस झोपड़े में, उसे चाय और 2 अंडे दिए गए। नाश्ता कर लेने के बाद उसने पूछा कि इन अंडों के दाम कितने हुए? उस बूढ़े आदमी ने कहा, ज्यादा नहीं, केवल 100 रुपए। सम्राट तो हैरान हो गया, उसने बहुत महंगी चीजें खरीदी थी, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि 2 अंडों के दाम भी 100 रुपए हो सकते हैं। उस सम्राट ने उस बूढ़े आदमी को पूछा, आर एग्स सो रेयर हियर? क्या इतना कठिन है अंडों का मिलना यहाँ? वह बूढ़ा आदमी बोला कि नहीं, एग्स आर नॉट रेयर सर, बट किंग्स आर। अंडे तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत होते हैं, लेकिन राजा मिलना बहुत मुश्किल। कभी कभी राजा मिलते हैं। उस सम्राट ने 100 रुपए निकाल के उस बूढ़े को दे दिए और अपने घोड़े पर सवार होकर चला गया। उस बूढ़े की औरत ने कहा, हैरान हूं मैं, कैसा जादू किया तुमने कि 2 अंडों के 100 रुपए वसूल कर दिए? क्या तरकीब थी तुम्हारी? उस बूढ़े ने कहा, मैं आदमी की कमजोरी जानता हूं। जिसके आसपास आदमी जीवन भर घूमता है वो खूंटी मुझे पता है, और उस खूंटी को छू दो और आदमी एकदम घूमना शुरू हो जाता है। मैंने वो खूंटी छू दी और राजा एकदम घूमने लगा। उसकी औरत ने कहा, मैं समझी नहीं, कौन सी खूंटी, कैसा घूमना? उस बूढ़े ने कहा, तुझे मैं एक और घटना बताता हूं अपनी जिंदगी की, शायद उससे तुझे समझ में आ जाए। जब मैं जवान था तो मैं एक राजधानी में गया। मैंने वहां एक सस्ती सी पगड़ी खरीदी जिसके दाम 3-4 रुपए थे, लेकिन पगड़ी बड़ी रंगीन, बड़ी चमकदार थी, जैसी कि सस्ती चीजें हमेशा रंगीन और चमकदार होती हैं। जहां बहुत रंगीनी हो और बहुत चमक, समझ लेना भीतर सस्ती चीज होनी ही चाहिए। सस्ती थी पगड़ी, लेकिन बहुत चमकदार थी, बहुत रंगीन थी। मैं उस पगड़ी को पहन के सम्राट के दरबार में पहुंच गया। सम्राट की आंख एकदम से उस पगड़ी पे पड़ी, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो कपड़ों के अलावा कुछ और देखते हो। आदमी को कौन देखता है? आत्मा को कौन देखता है? पगड़ियां भर दिखाई पड़ती। उस सम्राट की नजर में एकदम पगड़ी आ गई और उसने कहा, कितने में खरीदी है? बड़ी सुंदर है, बड़ी रंगीन है। मैंने उस सम्राट को कहा, पूछते हैं कितने में खरीदी है? 5000 रुपए खर्च किए हैं इस पगड़ी के लिए। सम्राट तो एकदम हैरान हो गए, लेकिन इसके पहले कि सम्राट कुछ कहता, वजीर उसके सिंहासन के पास झुका और सम्राट के कान में उसने कुछ कहा। उसने सम्राट के कान में कहा कि सावधान, आदमी धोखेबाज मालूम होता है, 2, 4, 5 रुपए की पगड़ी के 5000 दाम बता रहा है, बेईमान है, लूटने के इरादे में। उस बूढ़े ने अपनी पत्नी को कहा, मैं फौरन समझ गया कि वजीर क्या कह रहा है, क्योंकि जो लोग किसी को लूटते रहते हैं वे दूसरे लूटने वाले से बड़े सचेत हो जाते हैं। लेकिन मैं भी हारने को राजी नहीं था। मैं वापस लौटने लगा और मैंने उस सम्राट को कहा, तो मैं जाऊं, क्योंकि मैंने जिस आदमी से ये पगड़ी खरीदी उसने मुझे ये वचन दिया है कि इस पृथ्वी पर एक ऐसा सम्राट भी है जो इस पगड़ी के 50,000 भी दे सकता है। मैं उसी सम्राट की खोज में निकला हुआ हूं। तो मैं जाऊं, आप वो सम्राट नहीं है, ये राजधानी वो राजधानी नहीं, ये दरबार वो दरबार नहीं जहां ये पगड़ी बिक सकेगी, लेकिन कहीं बिकेगी। मैं जाता हूं। सम्राट ने कहा, पगड़ी रख दो, 50,000 रुपए दे दो। वजीर बहुत हैरान हो गया। जब मैं 50,000 रुपए लेके लौटने लगा दरवाजे तो वजीर मुझे मिला और कहा, हद कर दी, हम भी बहुत कुशल हैं लूटने में, लेकिन ये तो जादू हो गया, मामला क्या है? तो मैंने उस वजीर के कान में कहा था, तुम्हें पता होगा कि पगड़ियों के दाम कितने होते हैं, मुझे आदमियों की कमजोरियों का पता है, मुझे उस खूंटी का पता है जिसको छू दो और आदमी एकदम घूमने लगता है। पता नहीं वो बूढ़ी समझ पाई अपने पति की ये बात या नहीं, लेकिन आप समझ गए हैं। आपके हंसने से मुझे अंदाज लगता है, आप पहचान गए आदमी किस खूंटी से बंधा है।
अहंकार के अतिरिक्त आदमी के जीवन में और कोई खूंटी नहीं है। और जो अहंकार से बंधा है वो और 1000 तरह से बंध जाएगा, और जो अहंकार से मुक्त हो जाता है वो और सब बांधी भी मुक्त हो जाता है। एक ही स्वतंत्रता है जीवन में, एक ही मुक्ति है, एक ही मोक्ष है, और एक ही द्वार है प्रभु का, और वो है अहंकार की खूंटी से मुक्त हो जाना।